हेलो एवरीवन, मैं हूं पवन कुमार और ये हमारा यूट्यूब चैनल है। अपने यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। इससे पहले हमने कोडिंग डिकोडिंग की पहली क्लास अपलोड की थी। उसी क्रम में अगली क्लास आज अपलोड करते हैं। अच्छे से देखेंगे, शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को देखें। कहीं कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो कमेंट डाल करके बता सकते हैं। आइए शुरू करते हैं कोडिंग और डिकोडिंग की दूसरी क्लास। इससे पहली क्लास में हमने पढ़ लिया था योग का नियम क्या है, अंतर का नियम क्या है, अगर योग की सीरीज है तो उसमें कैसे कैसे सीरीज बनेगी, और अगर अंतर की सीरीज है तो कैसे कैसे अंतर की सीरीज बनेगी। आज उसी क्रम में हम स्टार्ट करते हैं मिश्रित नियम। इसी क्रम में हम स्टार्ट करते हैं मिश्रित नियम। मिश्रित नियम में क्या होगा कि सीरीज आपकी कंबाइन मिल सकती है। तो वो सीरीज आपकी प्लस और माइनस दोनों में मिल सकती है। या तो सीरीज प्लस की मिलेगी या सीरीज माइनस की मिलेगी, या ऐसा हो सकता है कि सीरीज दोनों मिले, प्लस की भी और माइनस की भी। जैसे एक एग्जांपल यहां से लेते हैं, माउंट को किसी कोड भाषा में PLX KW लिखा जाता है। माउंट को किसी कोड भाषा में PLX KW लिखा जाता है। उसी कोड भाषा में बोतल को कैसे लिखेंगे, BOTLE, इसको कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हम इनके कोड लिखेंगे, जो आपको स्टार्टिंग में बताया भी था, योग के नियम में भी और अंतर के नियम में भी। देखो यहां से सबसे पहले हम माउंट के ऊपर कोड लिखते हैं। माउंट के ऊपर कोड लिखने के लिए N का 13 हो गया, O का 15, U का 21, N का 14 और T का 20। उसी तरीके से PLX KW में कोड लिखते हैं। इसका कोड 16, इसका 12, इसका 24, इसका 11 और इसका 23। तो सबसे पहले हम यहीं से चेक करते हैं कि हमारी सीरीज क्या बनेगी। सबसे पहले देखते हैं, इसका कोड 13 है, इसका कोड 16 है, तो यहाँ +3 हो गया। पहले में हमें क्या मिला, +3 मिला, तो इसमें हमें +3 ऐड करते हैं। दूसरा चेक करते हैं, दूसरे में ये 15 है, ये 12 है, यहाँ -3 हो गया। इसका दूसरे में हमें -3 करना है। ये 21 है, ये 24 है, यहाँ फिर +3 हो गया। वैसे तो देखो हमें एक दो लेटर से ही पता चल गया कि इसमें सीरीज क्या बनी हुई है। पहले क्या हुआ, +3, फिर क्या हो गया -3, फिर क्या हो गया +3, अब के क्या होगा -3। देखो ये 14 है, ये 11, -3, लास्ट में ये 20 है, ये 23 है, यहाँ भी क्या हो गया +3। तो ये जो सीरीज हमें मिली, ये +3 -3 +3 -3 की सीरीज है। उसी क्रम में इसको सोल्व करते हैं। इसका कोड 2 है, इसका 15 है, इसका 20 हो गया, इसका 12 है, इसका 5 है। पहले में 3 ऐड करेंगे, 2 और 3 5, और 5 कोड होगा E का। उसके बाद दूसरा देखते हैं, ये 15 है, 3 माइनस कर दिया 12, और 12 कोड हो गया L का। आगे जोड़ते हैं, 20 और 3 23 हो गया, 23 कोड W का है, 12 में से 3 गए 9 कोड I का हो गया, 5 और 3 8 कोड H का हो गया। तो इस तरीके से सीरीज आपको मिल सकती है। सीरीज जोड़ की भी हो सकती है, सीरीज अंतर की भी हो सकती है, और जोड़ और अंतर दोनों की भी हो सकती है। तो वो हम कोड डालने के बाद में चेक कर लेंगे कि सीरीज कैसे बनी हुई है। इसके बाद
ये मिश्रित नियम के बाद अगला जो नियम हमारा है इसमें वो है वर्ण व्यवस्था में परिवर्तन का नियम। वर्ण व्यवस्था में परिवर्तन का नियम। अब ये वर्ण व्यवस्था में परिवर्तन क्या है? इसमें ना तो सीरीज में हमें जोड़ना ना सीरीज में हमें घटाना, वही सेम लेटर रीअरेंज करके किसी न किसी तरीके से हमें आगे मिलेगा और वही अरेंजमेंट हमें पहचानना है कि किस अरेंजमेंट से उसने ऐसा कर दिया। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन हमने लिया, मान लो टेबल को किसी कूट भाषा में ELBAT लिखा जाता है। टेबल को किसी कूट भाषा में ELBAT लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में चेयर को क्या लिखा जाएगा? उसी कूट भाषा में चेयर को क्या लिखा जाएगा? तो हम सबसे पहले चेक करते हैं कि जो लेटर हमने लेफ्ट में लिखे हुए हैं वही लेटर हमारे राइट में लिखे हुए हैं। जो हमने लेफ्ट में लिखे वही कहाँ लिखे हुए हैं? राइट में लिखे हुए हैं। लेकिन इनको उसने रीअरेंज किया हुआ है। देखो कैसे अरेंज कर रखा वो हम चेक करते हैं। यहां से देखो उसने सबसे पहले ई को लिखा हुआ है। यहाँ ई कहाँ है? सबसे लास्ट में। तो सबसे लास्ट वाले को उसने सबसे पहले लिखा। उसके बाद उसने लिखा एल को। एल दूसरे नंबर पे है लास्ट से। फिर उसने बी को लिखा, लास्ट से तीसरे नंबर पे है। फिर उसने ए को लिखा, ये फोर्थ नंबर पे है। और फिर टी को लिखा। मतलब उसको उसने इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया। तो हम भी क्या करेंगे? इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा देंगे। क्या लिखेंगे? इसका कोड बनेगा RIAH और C। तो वर्ण व्यवस्था में ऐसा भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं वर्ण व्यवस्था में परिवर्तन के नियम में। मान लो हमें कोई कोड दिया, एग्जाम को किसी कूट भाषा में XEMA लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में आप पोस्ट को कैसे लिखेंगे? अब इसको भी हमें चेक करना है कि ये सीरीज योग की है, अंतर की है, या उसने वर्ण व्यवस्था में परिवर्तन कर रखा। अल्फाबेटिकली इसका ऑर्डर बदला हुआ है, तो जिस तरीके से उसने ऑर्डर बदला हुआ होगा उसी तरीके से ऑर्डर हम बदलेंगे। कैसे? E और X, स्टार्टिंग में दो लेटर थे E और X, उनको उसने क्या कर दिया? X और E। पहले दो लेटर बदल दिया आपस में। फिर बाद में जो AM लिखा हुआ था उसको MA कर दिया। पहले दो लेटर बदल दिए, फिर बाद के दो लेटर बदल दिए। ऐसा ही हमें नेक्स्ट में करना है। P और O को हम लिखेंगे OP और S और T को हम लिखेंगे TS। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो वर्ण व्यवस्था में परिवर्तन से मतलब ये है कि जिस तरीके से वो अरेंजमेंट बनाता जा रहा उसी तरीके से हम अरेंजमेंट बनाते चले जाएंगे। इसी क्रम में क्वेश्चन और देखते हैं वर्ण व्यवस्था में। ये क्वेश्चन भी ज्यादातर मिल जाता है। मान लो किसी कूट भाषा में डेस्कटॉप को, किसी कूट भाषा में डेस्कटॉप को DEKOPST लिखा जाता है। किसी कूट भाषा में DEKOPST लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में टीचर को कैसे लिखेंगे? टीचर को उसी कूट भाषा में कैसे लिखेंगे? उसी कूट भाषा में हमें कैसे लिखना है? टीचर को लिखना है। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि उसने इसे कैसे अरेंजमेंट बनाया। जिस तरीके से उसने यहाँ अरेंजमेंट बनाया होगा उसी तरीके से हम टीचर में अरेंजमेंट बना देंगे। क्या बनाया हुआ है चेक करते हैं। DE अपने स्थान पे है, K को बदला हुआ है, O बाकी सारे लेटर बदले हुए हैं। तो ये अरेंजमेंट किस तरीके से उसने बनाया हुआ है देखते हैं। इसका कोड 4 है, 5 है, 11 है, 15 है, 16 है, 19 है, 20 है। इसका मतलब उसने इसको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लगा दिया, ABCD के अकॉर्डिंग सेट कर दिया। उसी तरीके से हम टीचर को भी अल्फाबेट के क्रम में लगा देंगे। सबसे पहले अल्फाबेट के हिसाब से इसमें सबसे पहले क्या मिलेगा? A मिलेगा।
ए के बाद यहां से मिलेगा हमें सी, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में आप इसको लगाओगे, ए हो गया, सी हो गया, उसके बाद आपको मिलेगा ई। ई दो जगह आया हुआ है तो दो बार आप यूज करेंगे ई का। इसके बाद आप एच लगाओगे, उसके बाद आर और लास्ट में टी। तो इसका कोड अगर ये होगा तो टीचर का कोड ये होगा। तो ये हमारा वर्ण व्यवस्था में परिवर्तन का नियम हो गया। इसके बाद इसी क्रम में हम चेक करते हैं विपरीत वर्णों का नियम। हमें चेक करना है विपरीत वर्णों का नियम। ये विपरीत वर्ण क्या है ये समझना जरूरी है। इसके और भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो विपरीत वर्णों का नियम हमें ध्यान से समझना है। वर्णमाला में टोटल 26 लेटर है। 26 में से हम 13 लेटर बिल्कुल सीधे लिखेंगे, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल और एम। ये 13 लेटर हमने बिल्कुल सीधे लिखे और 13 लेटर इसके उल्टे लिखेंगे, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। 13 लेटर हमने सीधे लिखे और 13 लेटर हमने उल्टे लिखे। अब हम यहां से ध्यान देंगे कि ए के ठीक नीचे कौन सा लेटर मिला हमें। ए के ठीक नीचे हमें मिला जेड। इसका मतलब ए का अपोजिट लेटर, ए का विपरीत वर्ण, ए का विपरीत अक्षर जेड होगा, बी का वाई होगा, सी का एक्स होगा, डी का डब्ल्यू होगा, ई का वी होगा, एफ का यू होगा, जी का टी, एच का एस, आई का आर, जे का क्यू, के का पी, एल का ओ और एम का एम। अब इसे याद रखने के हमारे दो तरीके हैं। विपरीत वर्णों के नियम को याद रखने के हमारे पास में कितने तरीके हैं? दो तरीके हैं। एक तो आप इनके हिंदी वर्ड बना सकते हैं। हिंदी वर्ड कैसे बना सकते हैं? जैसे हिंदी वर्ड कैसे बना सकते हैं? हिंदी वर्ड कैसे बना सकते हैं? जैसे ए और जेड दोनों को मिलाकर के हो गया आज, बी और वाई दोनों को मिलाकर के हो गया बाई, सी और एक्स दोनों को मिलाकर के 6 हो गया, डी और डब्ल्यू इनको दूध वाला बोल सकते हैं, एव बोल सकते हैं, फ्यू बोल सकते हैं, जीटी रोड बोल सकते हैं, हाई स्कूल बोल सकते हैं, इंडियन रेलवे बोल सकते हैं, इसको जेब कतरा बोल सकते हैं, काला पानी बोल सकते हैं, लो बोल सकते हैं और मोदी नगर बोल सकते हैं। या तो आप इनको हिंदी में याद रख सकते हैं, और अगर आप इनको हिंदी में नहीं याद रखना चाहते तो आप क्या करेंगे, इन पे कोड लिख करके देखते हैं। इसका कोड 1 है, इसका कोड 26 है, तो दोनों का टोटल आपको हमेशा 27 मिलेगा। कोई से भी अपोजिट लेटर आप लो, मान लो हमने ये लिया, जी का कोड 7 है, टी का कोड 20 है, तो टोटल कितना हो गया? 27 हो गया। यहां से चेक करते हैं, इसका 10 हो गया, इसका 17 हो गया, तो टोटल कितना हो गया? टोटल 27 हो गया। तो जोड़ हमेशा इनका अपोजिट लेटर का जोड़ हमेशा 27 मिलेगा। क्वेश्चन कैसे मिलते हैं इसके? जैसे मान लो एक क्वेश्चन हमने यहां से लिखा, एक क्वेश्चन लिखा यहां से, राजन को किसी कूट भाषा में IZQ ZM लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में सोहन को क्या लिखा जाएगा? उसी कूट भाषा में सोहन को क्या लिखा जाएगा? तो सबसे पहले हम कोड लिखेंगे इसमें। इसका कोड 18 है, इसका कोड 1 हो गया, इसका 10 है, 1 है, 14 है, यहाँ 9 हो गया, 26 है, 17 है,
26 है और 13 है। तो चेक करते हैं कि जो अरेंजमेंट इसने बनाया हुआ है ये अरेंजमेंट किस टाइप का अरेंजमेंट है। यहाँ 18 है, यहाँ 9 है, तो 18 और 9 को अगर आप प्लस करोगे तो आपको 27 मिलेगा। ये 1 है, ये 26 है, जोड़ करके देखोगे तो 27 मिलेगा। यहाँ 10 है, यहाँ 17 है, हर एक का जोड़ आपको 27 मिलेगा। ये 14 है, ये 13 है, 14 और 13 भी कितना होगा, 27 होगा। मतलब प्रत्येक लेटर का जोड़ आपको क्या मिलने वाला है, 27। तो उसी तरीके से इसी क्रम में हम इनका भी जोड़ 27 करेंगे। इसका कोड 19 है, इसका 15 है, इसका 8 है, इसका 1 है और इसका 14। ये 19 है, 27 करने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा, 8 ऐड करना पड़ेगा। देखो सबसे पहले मैं कोड के रूप में लिख लेता हूँ, 8 ऐड करना पड़ेगा। इसको 27 करने के लिए 12 ऐड करना पड़ेगा। इसे 27 करने के लिए 19 ऐड करना पड़ेगा। इसे 27 करने के लिए 26 ऐड करना पड़ेगा और इसे 27 करने के लिए 13 ऐड करना पड़ेगा। 8 कोड H का हो गया, 12 L का हो गया, 19 S का हो गया, 26 Z का हो गया और 13 M का हो गया। तो सोहन का कोड हम HLSZM लिखेंगे। एक और क्वेश्चन इसी क्रम में कर लेते हैं, इसी टाइप का। किसी कूट भाषा में मैंगो को NZMTL लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में एप्पल को क्या लिखा जाएगा। यहां से फिर से कोड देखते हैं। यहाँ ये 13 हो गया, ये 14, 14 13 27, ये 1 है, ये 26 है, 26 और 1 27, ये 14 है, ये 13 है, फिर से जोड़ 27, ये 7 है, ये 20 है, 20 और 7 27, ये 15 है, ये 12 है, जोड़ हो गया 27। तो लास्ट में जो वर्ड लिखा हुआ है एप्पल, इसमें भी हर एक का जोड़ हमें क्या करना है, 27 करना है। 27 जोड़ करने के लिए इसका कोड कितना, 1। 27 करने के लिए आप क्या करेंगे, 26, और 26 हो गया किसका, जेड का। ये 16 है, 27 करने के लिए 11, 11 हो गया के का। यहाँ से फिर 11, यहाँ 12 है, 27 करने के लिए 15 और 15 कोड हो गया ओ का। यहाँ 5 है, 27 करने के लिए 22, तो 22 कोड होगा ई का। तो ये हमारा विपरीत वर्णों का नियम हो गया। तो हमने इसमें कोडिंग डिकोडिंग में 4-5 रूल जो पढ़ लिए, इनके बेस जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन हो सकते हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन निकालिए। इससे अगली क्लास कोडिंग और डिकोडिंग की हम जल्दी ही अपलोड करेंगे। थोड़ा टाइम की शॉर्टेज होने की वजह से क्लास अपलोड नहीं कर पाए। तो आप हमारे चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, लाइक करें, कमेंट करें। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट करोगे तो प्रोत्साहन मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश करेंगे वीडियो अपलोड करने की। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहें, देखते रहें, वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट सेक्शन में डाल करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।